नमस्कार, चीज़ किचन चाय में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी काजू कतली की रेसिपी। तो आप घर पे ही बहुत ही आसानी से 15 से 20 मिनट में ये काजू कतली बनाकर तैयार कर सकते हैं। चाहे कोई भी त्यौहार हो, ये रेसिपी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही क्रीमी, स्मूथ और टेस्टी ये काजू कतली बनकर तैयार हुई है। मार्केट से खरीदने के बजाय आप घर पे ही बहुत ही आसानी से काजू कतली बनाकर तैयार कर सकते हैं और सिर्फ 2 चीज़ों में ये काजू कतली बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। काजू कतली बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 कप काजू। तो आपके पास जैसे भी काजू हो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने टुकड़ों में टूटे हुए काजू लिए हैं। 2 कप काजू हैं। तो सबसे पहले हम इनको साफ पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। तो 3 से 4 बार आप साफ पानी से इनको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। देखिए, हमने इसमें पानी डाल दिया है। इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से रगड़कर हम इसे धो लेंगे। इस तरह से धोने से काजू के ऊपर जो गंदगी कचरा लगा रहता है वो अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। तो एक बार धो के पानी निकाल दिया है, दूसरी बार धो लेते हैं। इसी तरह से धो लेंगे और ये पानी भी हम निकाल देंगे। इसके बाद में हम एक बार और इसे धोएंगे। तो देखिए, हम इसे तीसरी बार धो रहे हैं। तो इस बार पानी काफी साफ हो गया है। आप देख सकते हैं काजू भी बिल्कुल अच्छी तरह से साफ हो गए हैं। अब इसका पानी निकाल देते हैं। देखिए, हमने इसका पानी निकाल दिया है। अब हम इसे पीस कर इसका पेस्ट बना लेते हैं। 2 बैच में इसे पीस लेंगे हम। तो देखिए, हमने आधे काजू पीस लिए हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप इसे इस तरह से स्मूथ पेस्ट बना लें। तो इतना पेस्ट बनाने में हमने 3 से 4 चम्मच पानी का यूज़ किया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं और सेकंड बैच भी हम पीस लेते हैं। तो देखिए, हमने सेकंड बैच भी पीस लिया है। इस तरह से हमने बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लिया है। तो इतने काजू पीसने में हमने आधा कप पानी का यूज़ किया है। तो इसे भी हम कढ़ाई में निकाल लेते हैं। इस तरह से आप थोड़े थोड़े काजू पीस कर इनका पेस्ट बना लें। ये हमने पूरा पेस्ट निकाल लिया है कढ़ाई में। और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 कप से थोड़ा ज़्यादा हम इसमें चीनी डाल रहे हैं। अगर आप ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आप 2 कप इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो चीनी को और काजू के पेस्ट को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये हमने काजू के पेस्ट और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई को गैस पर रख देते हैं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें लगातार चलाते हुए इसे भूनना है। तो जब काजू के पेस्ट का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगेगा तब तक हम इसे भूनेंगे। थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तब तक हम इसे इसी तरह से लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो गैस की फ्लेम आप लो ही रखें और लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए आपको भूनना है। तो इसमें लगभग आपको 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। देखिए, 10 मिनट हो गए हैं। हल्का सा कलर चेंज हो गया है, थोड़ा सा थिक भी हो गया है पेस्ट। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए हम इसे और भून लेते हैं। देखिए, 20 मिनट हो गए इसे भूनते हुए। पेस्ट काफ़ी थिक हो गया है, अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गया है काजू का पेस्ट। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ये हमने घी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी हमने बटर पेपर लिया है, तो इस पर हम ये सारा पेस्ट निकाल लेते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक की शीट आती है काजू कतली को अच्छी तरह से मैश करने की, वो हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर बटर पेपर हो तो उससे भी आप इस तरह से हल्का सा इसे हमें इस तरह से नीड करना है इसे। तो इसी तरह से हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब हम काजू कतली को बेलेंगे। तो इतने मिक्सचर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो इस तरह से एक पार्ट हमने लिया है और चकले पर और बेलन पर हमने घी लगाकर इसे चिकना कर लिया है। तो इस तरह से बेलकर हम इसकी मोटी लेयर बनाकर तैयार करेंगे। तो जितनी थिक आप रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल मोटी परत हम बेल लेते हैं इससे और इसकी हम काजू कतली कट करेंगे। ये हमने बेल लिया है। अब हम इसे काजू कतली की शेप में कट कर लेते हैं।
तो इस तरह से आप सिंपल भी काजू कतली बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर चांदी का वर्क जो आता है, सिल्वर वर्क, वो आप लगा सकते हैं। तो वो भी लगाकर हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से आप उससे भी काजू कतली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने काजू कतली कट कर ली है। तो सारी काजू कतली को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब जो बचा हुआ मिक्सचर है उसकी भी हम काजू कतली बनाकर तैयार करेंगे। तो हाथ पे थोड़ा सा घी लगाकर आप इसे चिकना कर ले हाथों को, और उसके बाद में आप इसे इस तरह से सेट कर लें और इस तरह से चकले के ऊपर आप इसको स्प्रेड कर दें थोड़ा सा हाथ से ही। उसके बाद में आप इसे बेलन को थोड़ा सा चिकना कर ले घी लगाकर, और इस तरह से आप इसे बेल लें। ये हमने इसे बेल लिया है और अब हम इसके ऊपर ये सिल्वर वर्क लगाएंगे। तो इस तरह का सिल्वर वर्क आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और आपके पास ये ना हो तो इसके बिना भी आप काजू कतली बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से सिल्वर वर्क लगाने से काजू कतली का लुक मार्केट जैसा आएगा। थोड़ी सी रुई लें और सिल्वर वर्क को इस तरह से अच्छी तरह से चिपका दें इसके ऊपर, और अब इसे काजू कतली के शेप में कट कर लें। ये हमने सारी काजू कतली हमने कट कर ली हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसी ये काजू कतली बनकर तैयार हुई है। और सिल्वर वर्क लगाने के बाद तो बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आता है, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये हमारी मार्केट जैसी काजू कतली बनकर तैयार हो गई है। जितनी सुंदर ये दिखने में लग रही है, खाने में भी उतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही फटाफट ये काजू कतली बनकर तैयार हो जाती हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इसी तरह के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जेएस किचन जायका को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी ऑल के साथ में ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा।